तो हेलो बच्चों, आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। आप सभी लोग प्यारे बच्चों कैसे हैं और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आज हम लोग इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 5 यानी कि क्लास 12 बायोलॉजी से चैप्टर से 5 से लेकर के चैप्टर 10 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्यारे बच्चों। और इतने क्वेश्चन बता दूंगा बेटा, क्वेश्चन से क्वेश्चन बताऊंगा कि क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। क्वेश्चन से क्वेश्चन बताने का तरीका प्यारे बच्चों सिर्फ अमन भैया को आता है और उसका आंसर आप लोग दे लोगे इस क्लास को देखने के बाद, क्योंकि इसकी चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक के एमसीक्यूज आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से कर लिया है और अच्छे से आप सभी लोग देख लिए हैं वीडियो को, ठीक है। और आज थंबनेल देख करके आप जान गए होंगे। बात आती है अमन भैया इसकी नोट्स कहाँ मिलेगी, तो वो नोट्स प्यारे बच्चों आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो इस टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट लेकर के मैं साइड हटूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के प्यारे बच्चों टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, जहां पर आपको कंप्लीट नोट्स इसकी मिलेगी, ठीक है। मेरे दोस्त मेरे बच्चे, देखते हैं पहला क्वेश्चन। भाई चैप्टर 5 है हमारा। चैप्टर का नाम बता देता हूं, क्या वंशागति तथा, क्या चैप्टर का नाम है वंशागति तथा प्यारे बच्चों विविधता के सिद्धांत हमारा चैप्टर है। क्या है? वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत, ठीक है। प्यारे बच्चों देखना कि एक क्वेश्चन से आप कितने आंसर बताओगे, एक क्वेश्चन से आप कितने आंसर बताओगे ये देखना आप, ठीक है। और प्यारे बच्चों आपको भरोसा दिलाता हूं कि अमन भैया से बायोलॉजी पढ़ने के बाद ना आपको आपको परीक्षा में 70 नंबर की गारंटी मैं दिलाता हूं, मैं, ठीक है, कि सिर्फ यहीं पर YouTube पे सारी क्लासेस कर लेना प्यारे बच्चों, और वही आपकी YouTube की सारी क्लासेस से प्यारे बच्चों ही आपको 70 में 70 दिला दूंगा। कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, कोई उसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन बैंक खरीदने की जरूरत कुछ भी नहीं है बेटा। अमन भैया आपके सामने खड़े हैं, मतलब सफिशियंट। प्यारे बच्चों जब तक ये भाई तुम्हारा खड़ा है ना, तब तक आप सभी लोगों को भरोसा रखना इस भाई पर और सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। जितना बता रहा हूं उतना कर लेना बाबू। 70 में 70 दिलाऊंगा, 35 में 35 ऑब्जेक्टिव तुम्हें आ रहे होंगे, ठीक है, जिनको कर दोगे, लेकिन बचे 35 वो भी आ रहे होंगे, ठीक है। कि अमन भैया 70 में 70 ऑब्जेक्टिव आए थे, सब आ रहे थे, ठीक है, सब आ रहे थे, उस लेवल की तैयारी आपकी करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है, एक्स संलग्न जीन पाई जाती है, बताइए। एक्स संलग्न जो जीन है जिसे कहते हैं क्या, यक्स लिंक्ड जो जीन है, यक्स लिंक्ड जीन प्यारे बच्चों कहां पर पाई जाती है, यक्स लिंक्ड जीन कहां पर पाई जाती है, वाई गुणसूत्र के विषमजात भाग पर नहीं प्यारे बच्चों। अगर यक्स संलग्न जीन है तो वो यक्स गुणसूत्र पर ही पाई जाएगी, यक्स गुणसूत्र के क्या, विषमजात भाग पर प्यारे बच्चों यक्स संलग्न जीन प्यारे बच्चों पाई जाती है। क्वेश्चन है कि लक्षण जिन के जीन यक्स गुणसूत्रों पर होते हैं कहलाते हैं, बताइए। जिनके जीन प्यारे बच्चों कहां पर होंगे, तो जिनके जीन अमन भैया यक्स गुणसूत्र पर होंगे, कहां पर, जिनके जीन भैया यक्स क्रोमोसोम पर होंगे। हम सभी को पता है एक होता है यक्स क्रोमोसोम और एक होता है क्या, एक होता है प्यारे बच्चों क्या, एक होता है वाई क्रोमोसोम। डन डन। मेल में प्यारे बच्चों पाया जाता है क्या, वो पाया जाता है यक्स वाई, और फीमेल में पाया जाता है क्या, फीमेल में पाया जाता है यक्स यक्स क्रोमोसोम। क्या पाया जाता है फीमेल में, फीमेल में पाया जाता है प्यारे बच्चों यक्स यक्स क्रोमोसोम। तो हम देखते हैं कि जिनके जीन यक्स गुणसूत्र पर होंगे, लिंग प्रभावित या लिंग संलग्न, लिंग सीमित या इनमें से कोई नहीं। तो अगर गुणसूत्र, अगर जीन प्यारे बच्चों कहां पर, अगर जीन प्यारे बच्चों यक्स गुणसूत्र पर उपस्थित है तो उसे प्यारे बच्चों क्या, लिंग संलग्न जीन कहते हैं, यानी कि सेक्स लिंग डिसऑर्डर कहते हैं, क्योंकि ये प्यारे बच्चों क्या होते हैं, ये आपके लिंग गुणसूत्र ही होते हैं। बताओ, है ना, ये क्या होते हैं, ये होते हैं अमन भैया क्या, ये होते हैं अमन भैया सेक्स क्रोमोसोम। क्या होंगे, ये होंगे प्यारे बच्चों सेक्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में वर्णांधता का जीन स्थित होता है, वो होता है यक्स क्रोमोसोम पर, क्योंकि प्यारे बच्चों या यक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है, यक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, यानी कि प्यारे बच्चों क्या, ये अमन भैया यक्स लग्न अप्रभावी रोग होता है। कौन सा आपका प्यारे बच्चों, वो होता है वर्णांधता। वर्णांधता को ही इंग्लिश में प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, वर्णांधता को ही इंग्लिश में प्यारे बच्चों कलर
ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। इसमें प्यारे बच्चों जो व्यक्ति होता है, जो रोगी व्यक्ति होता है, वो लाल और हरे रंग का, क्या, लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। क्या कर पाता है? लाल और हरे रंग का पहचान, है ना, नहीं कर पाता है, जिससे उसको रेलवे वगैरह में प्यारे बच्चों नौकरी नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्या, कि मनुष्य में लड़का पैदा होगा जब, जब प्यारे बच्चों देखो, नर में होता है एक्स वाई क्रोमोसोम, ठीक है, तो एक शुक्राणु रहता है एक्स का, एक रहता है वाई का, ठीक है, तो जब वाई शुक्राणु एक्स अंडाणु से मिलेगा तो क्या बनेगा? तो अमन भैया बनेगा क्या? तो अमन भैया बनेगा मेल, मेल मतलब लड़का। तो भाई बताओ, माँ के पोषण गर्भावस्था में अधिक पौष्टिक हो? बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चों। माँ, पिता माँ से अधिक शक्तिशाली हो? अरे भाई ये कैसा ऑप्शन आ गया भाई, है ना। बच्चे में यक्स वाई गुणसूत्र हो, देखो अगर बच्चे में यक्स वाई गुणसूत्र होंगे तो जाहिर सी बात है वो प्यारे बच्चों क्या बनेगा? वो बनेगा लड़का, ठीक है, वो बनेगा प्यारे बच्चों क्या? वो बनेगा मेल, ठीक है। तो यक्स वाई गुणसूत्रों का होना प्यारे बच्चों जरूरी है। यहां से प्यारे बच्चों आपसे लिंग निर्धारण से सवाल पूछ सकता है, तो ध्यान रहे, मेल यदि आए तो वहां पर लिख देना यक्स वाई, अगर फीमेल आए, क्या है, फीमेल आए, तो वहां पर लिख देना क्या? यक्स और यक्स प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका सेक्स डिटर्मिनेशन करो, अलग करो, यक्स अलग वाई अलग, इससे यक्स अलग यक्स अलग, मिला दो क्या आएगा? यक्स और यक्स मतलब लड़की, इससे मिला दो क्या आएगा? यक्स और यक्स मतलब लड़की, इससे मिला दो क्या? यक्स और वाई, इससे मिला दो क्या प्यारे बच्चों? यक्स और वाई। तो आपने क्या देखा यहाँ पे? लड़की लड़की, यक्स यक्स क्या है? लड़की। 50% प्यारे बच्चों क्या है? मादा है, ठीक है। और यक्स वाई कितनी है? वो भी है 50%, वो कितनी है? वो है प्यारे बच्चों नर, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला? परिणाम, रिजल्ट, 50% नर है, 50% मादा है। और एक चीज ध्यान रखना क्या, कि जो ऑटोसोम होते हैं, ऑटोसोम जिसे कहते हैं प्यारे बच्चों क्या? जिसे कहते हैं अलिंग गुणसूत्र, अलिंग गुणसूत्र प्यारे बच्चों नर और मादा दोनों में समान होते हैं। क्या होते हैं? नर और मादा, नर और मादा दोनों में समान होते हैं। क्या? अलिंग गुणसूत्र यानी कि ऑटोसोम क्या होते हैं? मेल एंड फीमेल दोनों में प्यारे बच्चों क्या होते हैं? समान होते हैं। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर समूह सर्वदाता है? यानी कि प्यारे बच्चों जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। देखो पूछा गया 2017 में, ब्लड ग्रुप ओ क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। और अगर आपसे पूछे क्या यूनिवर्सल रिसीवर कौन है? क्या है? यूनिवर्सल रिसीवर कौन है या फिर यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है, ठीक है, कौन सा रुधिर सर्वग्राही होता है प्यारे बच्चों? सर्वग्राही रुधिर वो होता है प्यारे बच्चों क्या? वो होता है ए बी ब्लड ग्रुप। क्या होता है? वो होता है प्यारे बच्चों ए बी ब्लड ग्रुप। क्या होता है? सर्वग्राही रुधिर होता है, ठीक है। चलिए, आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की थी? नाइगेली, वॉल्डेयर, रॉबर्ट ब्राउन और फ्रेडरिक मिस्चर ने। फ्रेडरिक मिस्चर ने प्यारे बच्चों आनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल की खोज की थी प्यारे बच्चों। अल्टमान ने इसका नाम रखा था क्या? न्यूक्लिन, क्योंकि प्यारे बच्चों यह न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? ये होता है अम्लीय। कौन कौन से आनुवांशिक पदार्थ होते हैं? वो होता है प्यारे बच्चों, एक होता है डीएनए, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है क्या? जिसे कहते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और एक होता है प्यारे बच्चों आरएनए। क्या होता है मेरे बच्चे? आरएनए। आरएनए क्या होता है? आरएनए होता है प्यारे बच्चों क्या? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इस डीएनए में, इस डीऑक्सी राइबोज शर्करा में प्यारे बच्चों कौन सी शुगर होती है? इसमें होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसमें कौन सी शुगर होती है? इसमें होती है राइबोज शुगर प्यारे बच्चों, ठीक है। ये दोनों 5 कार्बन की होती है, इसलिए इसमें पेंटोज शुगर पाई जाती है दोनों में प्यारे बच्चों। डीएनए है ना, दोहरी कुंडली का होता है, दोहरी कुंडली का होता है यानी कि डुअल हेलिक्स होता है। और आरएनए प्यारे बच्चों एक कुंडली का होता है यानी कि प्यारे बच्चों यह सिंगल हेलिक्स होता है। डीएनए में प्यारे बच्चों थायमीन उपस्थित रहता है, प्लस का मतलब प्यारे बच्चों प्रेजेंट, ठीक है। और आरएनए में प्यारे बच्चों क्या? आरएनए में यूरैसिल प्रेजेंट रहता है, यूरैसिल उपस्थित रहता है प्यारे बच्चों। बात समझ में आई? बताओ, डीएनए
डुअल हेलिक्स मॉडल देने वाले वैज्ञानिक का नाम है वाटसन और क्रिक। 1953 में प्यारे बच्चों किसने, तो 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए का, वाटसन और क्रिक ने क्या किया था, डुअल हेलिक्स मॉडल, ठीक है, डीएनए का प्यारे बच्चों क्या, तो डीएनए का डुअल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है, डीएनए का डुअल हेलिक्स मॉडल प्यारे बच्चों वाटसन और क्रिक ने क्या किया, वाटसन और क्रिक ने प्यारे बच्चों प्रस्तुत किया। मेरे बच्चे एक चीज ध्यान रखना, क्या कि मेंडल के 3 नियम थे, ठीक है, पहला प्रभाविता का नियम, ठीक है, प्रभाविता का नियम, ठीक है, दूसरा प्यारे बच्चों जिसे कहते हैं क्या, पृथक्करण का नियम, ध्यान से सुन लेना, ठीक है, पृथक्करण, और तीसरा है प्यारे बच्चों क्या, वो है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन, ध्यान से सुनो, ये दोनों नियम प्यारे बच्चों मोनो हाइब्रिडाइजेशन पर आधारित हैं प्यारे बच्चों, और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम प्यारे बच्चों किस पर, तो वो आधारित है हाइब्रिडाइजेशन पर आधारित है क्या, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। इसके लक्षण कितने अनुपात में मिलते हैं, 9:3:3:3:1 के अनुपात में प्यारे बच्चों इसके लक्षण, इसके कैरेक्टर देखने को मिलते हैं प्यारे बच्चों। क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दिया था, क्वेश्चन पूछ सकता है क्रोमोसोमल थ्योरी से, ठीक है ना, क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दिया था, सटन और बॉवेरी ने प्यारे बच्चों दिया। इस क्रोमोसोमल थ्योरी को प्यारे बच्चों सत्यापित किसने किया, सत्यापित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है क्या, उस वैज्ञानिक का नाम है प्यारे बच्चों थॉमस हंट मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी को प्यारे बच्चों सत्यापित किया। उस क्रोमोसोमल थ्योरी को प्रूफ करने वाले वैज्ञानिक का नाम है थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है मेरे बच्चे, बताओ समझ में आया, बोलो, ऐसे बायोलॉजी पढ़ाई जाती है प्यारे बच्चों, ऐसे, ताकि आपके दिमाग में एक एक चीज छप जाए, ठीक है। किस पर इसको सत्यापित किया था, वो किया था प्यारे बच्चों किस पर, वो किया था ड्रोसोफिला मिलैनोगैस्टर पर, किस पर, तो वो किया था प्यारे बच्चों ड्रोसोफिला मिलैनोगैस्टर पर, यह प्रयोग इन्होंने किया था, क्या किया था, ड्रोसोफिला मिलैनोगैस्टर पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन है कि डीएनए की वास्तविक संरचना किसने दिया था, बताइए, डीएनए की वास्तविक संरचना कैसा होता है डीएनए, वो होता है प्यारे बच्चों डुअल हेलिक्स, कुछ इस प्रकार से डीएनए प्यारे बच्चों बना होता है, ठीक है, एक किनारा 5 डैश, एक किनारा 3 डैश। इस संरचना को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, वो प्यारे बच्चों वाटसन और क्रिक थे, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने ही प्यारे बच्चों डीएनए का डुअल हेलिक्स मॉडल को दिया था, क्या दिया था, डुअल हेलिक्स मॉडल को दिया था, कौन प्यारे बच्चों, वाटसन और क्रिक, ठीक है, वाटसन और क्रिक, गोलुआ के दोस्त प्यारे बच्चों, ठीक है, गोलुआ के बहुत अच्छे दोस्त है बाबू ये वाटसन भैया और क्रिक भैया, डन। हाँ, डीएनए द्विकुंडली में एडेनिन समक्षार किसके साथ जुड़ता है, बताइए, आपको बताया था कि एक तरफ रहेगा एडेनिन, एक तरफ रहेगा थाइमीन, यहां पर रहेगा ग्वानिन, यहां पर रहेगा साइटोसिन, मान लो पूरा डीएनए बना देता हूं, ठीक है। अगर एडेनिन है तो वो थाइमीन से जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, अगर थाइमीन है तो एडेनिन से जुड़ेगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, अगर ग्वानिन है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ेगा, अगर साइटोसिन है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ग्वानिन से जुड़ेगा। तो प्यारे बच्चों एडेनिन किससे जुड़ता है, बताओ, एडेनिन किससे जुड़ा, थाइमीन से जुड़ता है डीएनए में, थाइमीन कहां, ये देखो, एडेनिन किससे जुड़ता है, थाइमीन से जुड़ता है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा प्यारे बच्चों, वो जुड़ता है प्यारे बच्चों डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, ठीक है। और साइटोसिन किसके साथ जुड़ता है, जो है ग्वानिन के साथ जुड़ता है, किसके साथ, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ प्यारे बच्चों यह जुड़ता है, ठीक है। एक चीज ध्यान रहे कि डीएनए में प्यारे बच्चों यूरैसिल अनुपस्थित रहता है, क्या रहता है, यूरैसिल, माइनस का मतलब होता है क्या, अनुपस्थित रहता है, वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगर ये किनारा 3 डैश है तो ये नीचे वाला 5 डैश होगा, अगर ये 5 डैश है तो ये 3 डैश और ये 5 डैश होगा। डीएनए एक प्यारे बच्चों, ये डीएनए जो होती है क्या होती है, एक प्यारे बच्चों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, क्या होती है, पॉली
न्यूक्लियोटाइड चेन होती है। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का अगर एक आप न्यूक्लियोटाइड निकालोगे, क्या एक न्यूक्लियोटाइड निकालोगे तो इससे आप तीन चीजें निकाल लेते हो प्यारे बच्चों। पहली है क्या, पेंटोस शर्करा, पेंटोस शर्करा, ठीक है। दूसरी चीज, क्योंकि तीन चीजों से मिलकर बना होता है, दूसरा है प्यारे बच्चों नाइट्रोजनी क्षारक, है ना, नाइट्रोजनी क्षारक। और तीसरा है प्यारे बच्चों जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं प्यारे बच्चों फॉस्फेट समूह। क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं फॉस्फेट समूह, यानी कि प्यारे बच्चों क्या, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने खोजा था स्थान परिवर्तन की, नहीं, रूपांतरण का, ठीक है। रूपांतरण का सिद्धांत प्यारे बच्चों फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया, लेकिन ग्रिफिथ प्यारे बच्चों ये नहीं बता पाए कि जेनेटिक मटेरियल कौन है ना, जेनेटिक मटेरियल कौन है प्यारे बच्चों, ये इस चीज की पुष्टि नहीं कर पाए। इन्होंने बताया कि कुछ ऐसा पदार्थ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गया होगा, तो इन्होंने बताया क्या, इन्होंने किस किस क्योंकि वैज्ञानिक ढूंढ रहे थे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या प्यारे बच्चों या आरएनए जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो ये पता कब चला कि भाई जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए, कौन बताया, वो बताएं प्यारे बच्चों, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, जिनका नाम था हर्शे और चेज, ठीक है। तो हर्शे और चेज वैज्ञानिक ने प्यारे बच्चों इस चीज को सिद्ध किया, इस चीज को सत्यापित किया कि डीएनए ही, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक शर्करा ही प्यारे बच्चों क्या होती है, जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि यही होता है क्या, असली आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है। यही प्यारे बच्चों क्या है, यही आनुवांशिक पदार्थ है। किसने सिद्ध किया, हर्शे और चेज ने प्यारे बच्चों इस चीज को सिद्ध किया। बताओ भाई, बताओ। ये कहते हैं एक क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन बना लेना, ठीक है, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों डीएनए के अनुकुंडलन तथा पुनर्कुंडलन का काम करने वाले एंजाइम होते हैं। बताइए, डीएनए को खोलना, अनुकुंडलन करना, अनुकुंडलन और पुनर्कुंडलन करने वाले एंजाइम जो होते हैं उन्हें कहते हैं, है ना, कंबाइंड करके टोपो आइसोमरेज प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, टोपो आइसोमरेज। ओकाजाकी खंड से आरएनए प्रवेशकों के समाप्त होने पर इन्हें परस्पर जोड़ने का काम जो एंजाइम करता है उसे कहते हैं, देखो क्वेश्चन इतना बड़ा बना दिया है, कहीं सिर्फ इतना रहा है कि डीएनए खंडों को, क्या कह रहा है कि डीएनए खंडों को जोड़ने वाला, डीएनए खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन है, बस सिर्फ इतना कह रहा है। बताओ, आप सभी को पता है कि डीएनए को काटने वाला एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसे कहते हैं आणविक कैंची। क्या कहते हैं अमन भैया, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं आणविक कैंची, ठीक है। और जोड़ने वाले एंजाइम का नाम है लाइगेस। क्या है, डीएनए लाइगेस, ठीक है। तो यह डीएनए लाइगेस प्यारे बच्चों क्या करेगा, डीएनए लाइगेज, ये डीएनए लाइगेज है क्या एक्चुअल में, तो डीएनए लाइगेज होता है प्यारे बच्चों एंजाइम, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, ये दो डीएनए खंडों को आपस में मेरे बच्चे, मेरे गलुआ जोड़ देता है। बताओ, बताओ, ऐसे पढ़ी जाती है बायोलॉजी प्यारे बच्चों, ऐसे, ताकि आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में क्या हो, एज इट इज छप जाए। और देखना यहीं से ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे, कितना बड़ा लिखा हुआ है क्वेश्चन का सार ये है, देखो सारांश क्वेश्चन का ये है। डन। तो सबसे जो पहली जरूरी बात होती है वो होती है प्यारे बच्चों क्वेश्चन को समझना, ठीक है। और मैं तुमको ऐसे पढ़ाता हूं ताकि तुम क्वेश्चन समझ जाओ कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। जिस दिन बाबू तुम क्वेश्चन समझना सीख गए उस दिन से गेम सेट है, मामला सेट वही दिन से। चिकनगुनिया विषाणु का वाहक है, बताओ, एडीज, एडीज मच्छर। आपको पता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से सवाल यदि आ जाए तो, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने किया था, बताओ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, खोजकर्ता का क्या नाम है, वो नाम है प्यारे बच्चों क्या, वो नाम है प्रोफेसर एलेक जेफरी, ठीक है। प्रोफेसर एलेक जेफरी ने क्या किया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किया था। अगर मैं आपको बताऊं कि डीएनए से बनेगा क्या, आरएनए, ठीक है, और आरएनए से बनता है क्या, प्रोटीन। ये है सेंट्रल डोगमा, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो बताना। तो डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया कहलाती है क्या, वो कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है।
और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया कहलाती है क्या? वो कहलाती है ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या? उसको बोलते हैं अनुलेखन। और ट्रांसलेशन को बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या? उसको बोलते हैं रूपांतरण। ठीक है, रूपांतरण। बताइए प्यारे बच्चों, एक कोडॉन से सवाल आएगा। देखो जेनेटिक कोड इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं, एयूजी सवाल पूछ सकता है। एयूजी क्या है? एयूजी प्यारे बच्चों स्टार्टर कोडॉन होता है। क्या होता है? स्टार्टर कोडॉन होता है। प्रोटीन संश्लेषण की बनने की प्रक्रिया को ये शुरू करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि ये मिथियोनिन मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल का क्या करता है? देखो 17 में सवाल भी पूछा गया था। अमीनो अम्ल का कूटलेखन करता है। क्या करता है? मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल का कूटलेखन करता है। चिकनगुनिया किसके द्वारा होता है? एडीज मच्छर के द्वारा। ये मच्छर कैसी होती है? ये मच्छर प्यारे बच्चों फीमेल होती है। सारा महिला वाला मच्छर साहब काट काट के बंदर बना देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि विषाणु संक्रमण से रक्षा के लिए शरीर निम्नलिखित में से किसे विशेष प्रकार की प्रोटीन उत्पन्न करती है? अगर आपकी कोशिका एक बैक्टीरिया से संक्रमित हो गई है तो वो इंटरफेरॉन रिलीज करेगी। क्या करेगी? इंटरफेरॉन रिलीज करेगी, जिससे आसपास की कोशिकाएं, ठीक है, आसपास की कोशिकाएं क्या होती हैं? उनको सतर्क हो जाती हैं वो कि यहाँ पर कुछ हमला हो गया है, या यहाँ पर कुछ अटैक हो गया है, यहाँ पर कुछ घुसपैठी लोग आ गए हैं, है ना। हाँ चलिए, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित मानव रोग है? पोलियो, पायरिया, अतिसार प्यारे बच्चों जीवाणु जनित मानव रोग है। मलेरिया रोग का वाहक है एनाफिलीज मादा मच्छर प्यारे बच्चों, मलेरिया रोग को फैलाती है। और दूसरी बात, यह प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ का नाम होता है प्यारे बच्चों क्या? वो नाम होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, सबसे खतरनाक मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया होता है प्यारे बच्चों प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, सबसे खतरनाक मलेरिया होता है। अनियंत्रित ऊतक वृद्धि को क्या कहते हैं? अनियंत्रित ऊतक वृद्धि को कैंसर कहते हैं। और कैंसर प्यारे बच्चों दो प्रकार का होता है। एक होता है क्या? एक होता है सुदम अर्बुद, है ना, जिसे कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। एक होता है प्यारे बच्चों, एक होता है दुर्दम अर्बुद, जिसे कहते हैं क्या प्यारे बच्चों? जिसे कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, तो दो प्रकार के क्या होते हैं? दो प्रकार के प्यारे बच्चों ट्यूमर होते हैं। और कैंसर रोग के उपचार के लिए इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी के द्वारा प्यारे बच्चों कैंसर का उपचार किया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कैंसर की कोशिकाएं क्या बनाती हैं प्यारे बच्चों? एक झुंड बनाती है, एक फ्लॉक्स बनाती है, जिसे अर्बुद, या इस अर्बुद को प्यारे बच्चों ट्यूमर कहते हैं। क्या कहेंगे मेरे बच्चे? इसे कहेंगे ट्यूमर। क्वेश्चन है, नाइट्रिकारी जीवाणु परिवर्तित करता है, बताइए। जितना भी नाइट्रिकारी जीवाणु होता है वो प्यारे बच्चों अमोनिया या अमोनिया के यौगिक को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। एल्कोहल से सिरका बनाने की क्रिया करता है क्लोस्ट्रोडियम, बैसिलस सबस्टिलिस, एजोटोबैक्टीरिया या फिर एसिटोबैक्टर एसिटाई। ठीक है, तो एल्कोहल से सिरका बनाने के लिए, किण्वन की क्रिया करने के लिए प्यारे बच्चों क्या कौन सहायक होता है? एसिटोबैक्टर एसिटाई सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसे कहते हैं क्या? लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही में परिवर्तन में किस विटामिन की मात्रा वृद्धि होती है? विटामिन B12 प्यारे बच्चों वहां पर क्या होता है? अधिक मात्रा हो जाता है। और एसिड कौन सा रहता है? एसिड रहता है दही में लैक्टिक एसिड प्यारे बच्चों, जिसे कहते हैं क्या? लैक्टिक अम्ल रहता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है आपसे कि अपशिष्ट जल की बीओडी को निम्न में से किसकी मात्रा आकलन के लिए जानी जाती है? तो बीओडी जो होती है वो होती बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और ऑक्सीजन की खपत को यहां पर देखा जाता है। क्या होता है ये बीओडी? वो होता है प्यारे बच्चों क्या? वो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है बच्चे? वो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मुक्तजीवी फंगस ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया जाता है, बताइए। मुक्तजीवी फंगस ट्राइकोडर्मा का प्रयोग प्यारे बच्चों पादप रोगों के जैव नियंत्रण में किया जाता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने के लिए किया जाता है? बताओ किस अणु को बनाने के लिए? क्योंकि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा हम क्या करते हैं? हम, है ना, डीएनए खंड को काटते हैं। क्या करते हैं? डीएनए
खंड को प्यारे बच्चों क्या करते हैं, डीएनए खंड को काटते हैं, ठीक है। और डीएनए के पुनर्योगज अणु को बनाने के लिए, किसके अणु को, डीएनए के प्यारे बच्चों रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हम प्यारे बच्चों इसका उपयोग करते हैं। इसे आणविक कैंची के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा एंजाइम जीवाणु कोशिका को अपघटित कर प्यारे बच्चों इसका डीएनए पृथक करने में सहायक होता है, लाइसोजाइम प्यारे बच्चों। जंतु कोशिका में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक कौन है, जंतु कोशिका में SV40 PBr326 गलत, PUC गलत, PBr322 नहीं, ये तो प्लांट में करेंगे, SV40 करते हैं, SV40। निम्नलिखित में से वाहक यानी कि वेक्टर डीएनए है प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड प्यारे बच्चों एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल प्यारे बच्चों कहां पर होता है, ये होता है जीवाणु कोशिका के अंदर। कहां पर प्यारे बच्चों, जीवाणु कोशिका जो होती क्या, बैक्टीरियल सेल है ना, बैक्टीरियल सेल के अंदर होता है। इसे कहते हैं क्या मेरे बच्चे, इसको कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्यारे बच्चों प्लाज्मिड, वो होता है प्लाज्मिड। डन। ये दूसरी बात क्या कि ये होता है सर्कुलर, मतलब होता है बाबू गोलाकार। जीन इंजीनियरिंग के जैविक कैंची का कार्य करने वाला एंजाइम है, बताओ, मॉलिक्यूलर सीजर है ना। एंडोन्यूक्लिएजेस के अंदर ही आता है क्या, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। डीएनए के पारक्रमण की क्रिया करता है वायरस यानी कि विषाणु करता है। जीन अभियांत्रिकी की नींव जिस एंजाइम की खोज से पड़ी वो है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की खोज से। आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के खंड टुकड़े को कौन जोड़ता है, लाइगेज। क्या है, डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है, ठीक है, डीएनए के खंडों को, डीएनए के फ्रेगमेंटेशन को प्यारे बच्चों जोड़ने का काम करता है। बीटी आविष के रवे कुछ जीवाणु द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों जीवाणु स्वयं को नहीं मारता, क्योंकि प्यारे बच्चों आविष क्या होते हैं, निष्क्रिय होता है। कहां पर, जीवाणु के अंदर निष्क्रिय होता है, जिसके लिए बना होता है उसको मारने का काम करता है। बीटी टॉक्सिन है वाह्य कोश की क्रिस्टलीय प्रोटीन प्यारे बच्चों होता है क्या, बीटी टॉक्सिन। टीआई प्लाज्मिड जो अनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है किससे प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से प्यारे बच्चों टीआई प्लाज्मिड प्राप्त होता है। नीचे कमेंट बॉक्स पे आप एक दिल छू जाने वाली शायरी और उसके साथ ही पावर ऑफ अमन भैया बायोलॉजी प्यारे बच्चों लिख के दिखा दो और बता दो पूरे बिहार को कि जब तक अमन भैया खड़े हैं तब तक बायोलॉजी का डर एक भी बच्चे को नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमन भैया भी यहां पर खड़े हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि जीन अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है सुनहरा चावल यानी कि गोल्डन राइस, ठीक है, गोल्डन राइस है ना। गोल्डन राइस किससे प्राप्त होता है, वो प्यारे बच्चों प्राप्त होता है क्या, जीनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा प्यारे बच्चों गोल्डन राइस को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और गोल्डन राइस में किस विटामिन की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो इस गोल्डन राइस में विटामिन ए की विटामिन ए की मात्रा जो होती है वो बहुत अधिक होती है। क्वेश्चन है एडीए का पूरा नाम क्या है, एडीए का पूरा नाम एडिनोसिन डी एमिनेज है प्यारे बच्चों। इस एडीए के उपचार के लिए सर्वप्रथम प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम सबसे पहले क्या किया गया था, सबसे पहले प्यारे बच्चों जीन थेरेपी किया गया था, यानी कि जीन चिकित्सा के द्वारा इसका उपचार किया गया था, ठीक है, जीन चिकित्सा के द्वारा एडीए का। क्वेश्चन है पारिस्थितिक सिद्धांत को, ठीक है, पारिस्थितिक सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे प्यारे बच्चों, और साथ में पावर ऑफ अमन भैया बायोलॉजी जरूर मेंशन करोगे। आज प्यारे बच्चों, आज हमने देख लिया कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे चैप्टर 1 से लेकर के 10 क्या 11 और 12 भी मैंने कवर करा दिया, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी से, जहां से प्यारे बच्चों क्या बायोटेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन मैंने बता दिया कि यहां से बायोटेक्नोलॉजी से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी बता दिया। और लगातार मैं आप सभी लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता रहूंगा हमेशा, ठीक है। तो आप सभी लोग एकदम जुड़े रहिएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अमन भैया से आपको और कौन सी वीडियो चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। याद रहे प्यारे बच्चों कि संघर्ष में इंसान अकेला होता है और सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। मेरे बच्चे, इसलिए अभी तुम संघर्ष कर रहे हो, तुम अकेला महसूस मत करना।
रखना, तुम्हारा भाई अमन जिंदा है, तुम्हारा अमन भाई देखता है तो तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम कितना संघर्ष करते हो, ठीक है। इसलिए तुम अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो और आगे बढ़ो प्यारे बच्चों। इस चैप्टर की नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो इस टेलीग्राम चैनल को के साथ आप सभी लोग जुड़ जाना, नोट्स आपको वहीं पर मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम विदा लेंगे, आज के लिए यहीं तक प्यारे बच्चों। मुलाकात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।